हाय गाइस, एम आई ऑडिबल? जल्दी से मुझे बताइए, क्या मैं आपको ऑडिबल हूँ? हाँ कि ना? बता दीजिए जल्दी से। ओके ग्रेट। तो भाई अपडेट आया है अभी अभी एक, और क्या अपडेट है मैं आपको डिटेल में विस्तार में बताता हूँ। और बड़े अच्छे से सुनिएगा, बहुत पॉजिटिव होकर सुनिएगा। बहुत तुम लोगों ने हिट रेट नेगेटिविटी फैला ली और बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने कर ली। अब ज़रा ध्यान से बैठ के शांति से आप इसको सुनेंगे तो एंजॉय कर पाएंगे। पहले मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। चैट बॉक्स में एक बार बता दीजिए प्लीज़, और साथ साथ में लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। हाँ ग्रेट। तो बहुत बहुत शोर मचाया साहब, बहुत शोर मचाया आप लोगों ने। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना। चलिए, लाइव चैट मैंने ऑफ कर दी है और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। संयम से बैठिए और सुनिए। तो केस हुआ था नोटिफिकेशन को लेके, और मैं केस के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं करने वाला, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं क्या डिसीजन हुआ है। जो था भाई ऑलमोस्ट वही है, ऑलमोस्ट वही है। सो बात ये थी कि आईसीए ने नोटिफिकेशन निकाली थी ऑप्ट आउट की। उसको लेके जो है सर एक पीआईएल फाइल की गई थी, एंड पीआईएल में ये बोला गया था कि डिस्क्रिमिनेटरी और सेंटर्स बढ़ने चाहिए और बहुत सारी चीज़ें और होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बात जो ये है कि ऑप्ट आउट ऐसा बोला। अभी अभी ये जो हियरिंग चल रही थी उसके लाइव जो अपडेट्स आ रहे थे, उसमें से कुछ ट्वीट्स जो मैं आपके लिए पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। सो बहुत अच्छे पॉइंट्स भी निकल के आए यहाँ पे, ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले तो नंबर गलत था भाई, जो 4.67 लैक्स कहा जा रहा था, और वो हमने पहले भी बोला था कि नंबर गलत लग रहा है प्राइमा फेसी। अब वो सर जो नंबर है 3.46 लाख जो है स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, राइट। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं ये बात करी जा रही थी कि भाई कंटेनमेंट जोन में है एंड देयर आर स्टूडेंट्स हु आर इन प्लेसेस, तो उनके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, वो पीछे रह जाएंगे, राइट। ठीक है, ये सारी बातें बोली गई। और उसके बाद जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, ये सब मैं आपको एक ट्विटर हैंडल से पढ़ के बता रहा हूँ कि भाई अथॉरिटी जो है वो अरेंजमेंट्स कर सकती है, और आईसीए ने बोला था कि हमारे सारे सेंटर जो है प्रॉपरली सैनिटाइज है, ए टू जेड सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, देन उसके बाद ज़रा सुनिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। There can be a situation where a student opt for center but that center becomes containment zone. Can the student opt for the last minute change of center? So ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट जो है कोर्ट में रेज हुआ, एंड इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आईसीए आने वाले समय में आपको अपॉर्चुनिटी और देगा अपनी सेंटर एंड मूवमेंट तक चेंज करने के लिए। मुझे लगता है, ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है, राइट। दिस इज़ माई ओपिनियन। अच्छा जी, देन उसके बाद ये बोला जा रहा है कि अगर सेंटर कंटेनमेंट जोन में आता है तो स्टूडेंट को जो है दूसरे सेंटर में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर नहीं है, बाई चांस कोई नया सेंटर नहीं हो पाता, तो उसे नवंबर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसको लेके भी सुन लीजिएगा, एससी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है इसको लेके, इफ दिस ट्विटर हैंडल टू बी बिलीव। देन अभी तक टोटल 52,000 लोगों ने जो है ऑप्ट आउट किया था। 52,000 लोगों ने अभी तक ऑप्ट आउट किया था। टोटल 3,46,000 बच्चे थे। आउट ऑफ 3,46,000, 52,000 हैव ऑप्टेड आउट। ओके, और आईसीए कह रहे जी हम डेट ऑफ ऑप्टिंग आउट और बढ़ा देंगे एक हफ्ते से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इस पे एससी का कहना है कि डेट ऑफ ऑप्टिंग आउट लास्ट डे तक रहनी चाहिए। और इस पे मेरा विचार जो शुरू से बनता आ रहा है, आप सर जी लास्ट मोमेंट पे जाके भी सेंटर के बाहर खड़े होकर भी बोल सकते हो मैं नहीं दे रहा पेपर। यस, पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसे ही है। बस अब ये देखना होगा, पहले ये बात थी कि सर आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता कि आपको कोरोना को लेके, कोविड को लेके कोई परेशानी है। अब हमें ये देखना होगा कि आईसीआई इस पे कैसे रिएक्ट करता है, आईसीआई कैसे कहता है इस बात को कि साहब आपको कोरोना सर्टिफिकेट देना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा या नहीं देना होगा। यहाँ पे बहुत क्लियरली एससी ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट नीड टू बी देयर टिल द लास्ट वीक ऑफ द एग्जाम। मेरा पर्सनल ओपिनियन इस पे ऐसा है कि भाई ये पहले से ही था, ये चीज पहले से ही थी, और मैं आपको पहले दिन से बात बोलता आ रहा हूं बेटा, आपके लिए कोई डेडलाइन है नहीं, देयर इज नो डेडलाइन फॉर ऑप्टिंग आउट। आप आखिरी दिन जाके बोलोगे कि मैं ऑप्ट आउट कर रहा हूं तो भी आपको ऑप्ट आउट मान लिया जाएगा। अभी रुकिएगा, आपके मन में एक सवाल था ना डिस्क्रिमिनेशन वाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी कुछ बोला, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, those who have not opted out, all those candidates can take the exam, बट दोज हु कैन नॉट अपीयर, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, अगेन ट्विटर हैंडल से इंफॉर्मेशन आ रही है, बट दोज हु कैन नॉट अपीयर शुड बी कंसिडर्ड एज ऑप्ट आउट स्टूडेंट एंड एडजस्टेड इन नवंबर। तो सिंपली स्पीकिंग कोर्ट का ये कहना है, ऑनरेबल कोर्ट का ये कहना है कि जो अपीयर नहीं हो पा रहे हैं, मान लेंगे सर उन्होंने वो नवंबर में शिफ्ट हो गए, उनमें कोई ऑप्ट आउट का आप करने का वो मत दीजिए। मतलब बच्चों को परेशान मत करो, जो देना चाहता है वो दे ले, और जो नहीं देना चाहता है वो ना दे। ऑटोमेटिकली इट विल बी द स्टूडेंट विल बी शिफ्टेड टू नवंबर। इसमें आईसीआई क्या करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात सच्ची सच्ची बताना, मैं आपको डे वन से नहीं कह रहा, जिसको देना है भाई दे दे, जो नहीं देगा वो नवंबर में दे देगा। अभी रुक जाओ, अभी डिस्क्रिमिनेशन पे भी आते हैं। ओके ओके,
कोर्ट का एक चीज बहुत क्लियर था कि आप ये डेडलाइन नहीं रख सकते क्योंकि सिचुएशन इज चेंजिंग एवरी डे. टुडे द स्टूडेंट मे बी रेडी बट नॉट टुमारो. यू कैन नॉट फोर्स हिम टू अपीयर फॉर द एग्जाम. दिस विल बी रिस्क फॉर अदर्स. ओके, इस पे यहाँ पे साफ बोला गया है कि भाई जो हमारे आईसीआई के एडवोकेट थे उन्होंने बोला कि डोंट वरी, वी विल डेफिनेटली अकोमोडेट स्टूडेंट्स हु रेज कोविड इश्यूज. तो कोविड इश्यूज वालों को आईसीआई इस बात पे एडमेंट है कि सिर्फ कोविड इशू वालों को हम लोग आगे पुश करेंगे. कोर्ट इस बात के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई जो भी बच्चा नहीं दे पा रहा उसे आप आगे शिफ्ट करो विद ऑल द बेनिफिट्स. राइट, अच्छा जी. इसके बाद राइट, तो कोर्ट ने अभी जो इससे अपीयर हो रहा है वो यही है कि भाई दैट यू ट्रीट एब्सेंट स्टूडेंट एज ऑप्ट आउट वंस फॉर जुलाई. लेकिन अभी आईसीआई इस पे कुछ गाइडलाइंस निकालेगा, डोंट वरी एट ऑल. ठीक है जी. फिर बीच में एक दो अजीब सी बातें भी आई, वो मैं नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि वो पढ़ूंगा तो आप लोग और मजाक उड़ाने वाले हो, वो मैं नहीं पढ़ रहा हूं. और इसके बाद एक चीज़ ये भी अभी उठ रही है कि बच्चे ने 2 पेपर दे दिए और उसके बाद उसको कोई इशू हो गया तो क्या होगा. तो इसमें मुझे लगता है आईसीआई अपना स्टैंड बिल्कुल स्ट्रांगली रखेगा और कोर्ट के ऑर्डर को मानेगा. वैसे तो कोर्ट क्या ऑर्डर देता है इस पर देखना होगा, लेकिन आईसीआई का स्टैंड यही है, अगर 2 पेपर दिए तो भाई हम आपको नवंबर में फिर से सारे पेपर देने होंगे. हाँ, अगर आपने दोनों ग्रुप में अपीयर हो रहे थे, आपने 6 पेपर दे दिए तो आप 4 पेपर जो आपका एक ग्रुप कंप्लीट हो गया है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो हम आपको मान लेंगे जुलाई में. और जो बाकी 2 हैं, बाकी ग्रुप है, वो अगले में शिफ्ट हो जाएगा अगर 2 के बाद कुछ दिक्कत होती है नेक्स्ट वाले ग्रुप में. इस पे अभी क्लैरिटी आनी बाकी है, जैसे ही कुछ आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा. राइट, अच्छा जी. इसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट जरा देखिए, प्लीज कीप इट फॉर. ठीक है, लीजिए साहब, यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन जो है वो आने वाली है. ये एक और नोटिफिकेशन आने वाली है आपके लिए बहुत ही जल्दी, डोंट वरी एट ऑल. एंड पिटिशनर का ये कहना था बट एग्जाम इन नवंबर शुड बी डीम्ड टू हैव अपीयर्ड इन जुलाई. ये देखिए, बट एग्जाम इन नवंबर शुड बी डीम्ड टू हैव अपीयर्ड इन जुलाई, यानी कि जो बच्चा नवंबर में अपीयर हो रहा है इट शुड बी डीम्ड दैट द पर्सन इज अपीयर्ड इन जुलाई एल्स दे विल लैग बिहाइंड. यहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो मैं कोटेशन आपको दे रहा हूं, एक ट्विटर हैंडल है वहां से मैं आपको पढ़ के दे रहा हूं. वहां पे साफ साफ बोला गया, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सीनियरिटी हेयर, दे आर नॉट गोइंग टू बिकम हाई कोर्ट जजेस. तो आपको ये बात शुरू से समझाई जा रही है कि अगर आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि आप पीछे रह जाएंगे. ये बात मैंने सबसे पहली वीडियो मैंने आपको बोली थी, हाथ जोड़ के बोली थी कि भाई जान है तो जहान है, अगर जरा सा भी खतरा हो तो ना जाएं. और आप ये मत सोचिए कि आप पीछे रह जाएंगे. सीए कोर्स में रैगिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि पता नहीं कौन कब किसका सीनियर बन जाए. राइट, अब ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि जो इंस्टीट्यूट के एडवोकेट थे दे विल सीक इंस्ट्रक्शन एंड प्रिपेयर अ फ्रेश नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद क्लैरिफिकेशन, मैटर पोस्टेड फॉर 2 जुलाई. राइट, तो ये सिचुएशन अब है सर पूरी की पूरी. जो मैं आपको बताना चाहता था वो मैंने बता दिया. ये तो मैं अभी जो चीजें रीड कर रहा था वो है. अब मैं आपको बताता हूं कि आपने करना क्या है. मैं आपको बताता हूं आपने करना क्या है. तो सुनना चाहेंगे आप लोगों ने क्या करना है? पहले लाइक ठोको वीडियो को, फिर मैं आपको बताना शुरू करता हूं कि आपने अब करना क्या है. भाई साहब, बात सिर्फ इतनी सी है, जैसी सिचुएशन पहले थी वैसी ही है. पहले भी इंस्टीट्यूट यही कह रहा था क्लियरली कि आप नवंबर में अपीयर करोगे तो आपका जुलाई काउंट नहीं होगा, आपको कहीं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कोई आपसे कुछ पूछेगा नहीं. और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में थोड़ा ना कोरोना, दिल्ली में थोड़ा ना, महाराष्ट्र, पूरे वर्ल्ड में है. पूरे वर्ल्ड में है साहब. तो पूरे वर्ल्ड में भाई अगर ये है तो मुझे बताओ कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा? नेवर. आप अपने हेल्थ का, अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखें, नंबर 1. और उसके बाद सर पेपर के बारे में सोचें बस. और कुछ आपको नहीं करने का है. जान है तो जहान है. और मुझे ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट को यहां पे थोड़ा सा लीनियंट होते हुए बच्चों को यह बोलना चाहिए, भाई जिसको पेपर देना दे लो, जो जुलाई में अपीयर नहीं हो पाएगा हम उसे नवंबर में विद ऑल बेनिफिट शिफ्ट कर देंगे. दिस शुड बी द राइट अप्रोच. मुझे लगता है दिस इज माई पॉइंट. जिसको जो पेपर दे सकता है, जिसकी सेहत सही है, जो दे सकता है, प्लीज दे दीजिए. और इसमें बच्चों मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं विद फोल्डेड हैंड्स, ये मत सोचिए कि आईसीआई आपके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है. कल तक आप मुझे गलत बोल रहे थे या कोई और फैकल्टी जो नहीं बोल रहे थे आप उसको गलत बोल रहे थे, आज आप किसको गलत बोलोगे? क्योंकि कुछ गलत है ही नहीं भाई. ये सिचुएशन ऐसी है जो हम सब पहली बार देख रहे हैं. आपको अगर इतनी छोटी सी बात नहीं समझ आती तो सर जी आपको फिर अपने बेसिक सुधारने चाहिए. उम्मीद करता हूं आपको सारा अपडेट जो है वो समझ आ गया. उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स आएंगे 2 जुलाई को, जो भी होना है, जैसी भी चीजें रहेंगी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, उसे मानेंगे और अपने अपने काम पे ध्यान देंगे. और आपको बता दूं मैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो आप लोगों का दिमाग खराब करने पे लगे हुए हैं, जो आप लोगों को पुश करते हैं कि चल ट्विटर पे ये बोल, चल यहां पे ये बोल, चल व्हाट्सएप पे ये बोल. आई एम टेलिंग यू गाइज,
अगर 3,60,000 बच्चे अपीयर हो रहे हैं ना, आई कैन टेल यू सिर्फ 60 बच्चे होंगे ऐसे जो ट्विटर पे गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, और वो आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लीज उनका साथ मत दीजिए, प्लीज उन्हें फॉलो मत कीजिए, उनके रिपोर्ट्स को, उनके अकाउंट्स को आप लोग रिपोर्ट करिए। याद रखिए इस बात को, 60 नहीं तो 600 होंगे, लेकिन 3,60,000 में 600 क्या होता है? बाकी के बारे में सोचो सर, बाकियों के बारे में सोचो। सो प्लीज गाइज, मैं भी आपसे यही अपील है, पढ़ते रहें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ते रहें, अपनी हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाएं, घर वालों की हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाएं बिल्कुल भी। और अगर एग्जाम देने की उम्मीद, अगर एग्जाम देने की हिम्मत हुई, एग्जाम देने की सिचुएशन हुई तो दे के आएंगे, नहीं तो सर शांतिपूर्वक नवंबर में चले जाएंगे। मान लीजिएगा 6 महीने आपकी लाइफ से ऑल डिलीट हो गए हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको यह समझना है कि सर ये पूरी दुनिया के साथ हो रहा है, सिर्फ आपके साथ नहीं। अगर आपको ये बातें समझ आई तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लीजिए। ट्विटर पे सर मेरा हैंडल है नीरज अरोरा 91, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। जरूर 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 फॉलो करें और साथ में जुड़े रहें। आज मैंने बहुत मोटिवेशनल ट्वीट्स डाले, आपको मजा आएगा सुन के, पक्की बात है, राइट? तो जल्दी जाइए और फॉलो कीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय।